हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों। सो गाइस, आज की वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करने वाले हैं एनाफाइलेटिक और एनाफाइलेक्सिक शॉक के ऊपर। दोस्तों, मैं हूं DIX राकेश और दोस्तों आज की वीडियो लेक्चर में हम फुल डिस्कशन करेंगे कि दोस्तों अगर किसी पेशेंट को इंजेक्शन लगाने के बाद अचानक से सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होने चालू हो जाते हैं, किसी पेशेंट में इंजेक्शन लगाते ही, जैसे अगर आपने किसी पेशेंट को IM या IV इंजेक्शन लगाया है, दोस्तों इंजेक्शन लगाने के बाद ही अचानक से पेशेंट में बहुत ज़्यादा सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होना शुरू हो जाते हैं। पेशेंट को बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है, घबराहट होने लगती है, चक्कर आने लगते हैं और साथ ही साथ पेशेंट को बहुत ज़्यादा सर्दी लगने लगती है और पूरे बदन में पसीना आने लगता है। इस टाइप के बहुत सारे एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों अगर आप मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं या आप क्लिनिक चलाते हैं या अगर आप किसी हॉस्पिटल में जॉब करते हैं और वहाँ कोई ऐसा पेशेंट आ जाता है जिसे ये सारे सिम्टम अचानक से देखने को मिलने लगे हैं इंजेक्शन लगाने के बाद, दोस्तों उस कंडीशन में पेशेंट को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, कौन कौन से ऐसे इमरजेंसी मेडिसिन होती हैं जिन्हें पेशेंट को लगाकर उसकी जान बचाई जा सके। दोस्तों अगर आप इस पूरी जानकारी को जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो के साथ अंतर। तो दोस्तों सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंजेक्शन हैं जिसकी वजह से पेशेंट को ये सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं और पेशेंट को अचानक से कपकपी, शरीर में बहुत ज्यादा कंपन महसूस होने लगता है और ये सीवियर इन्फेक्शन देखने मिलते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले नंबर पर जो इंजेक्शन आता है वो का इंजेक्शन, जैसे मोनोसेप इंजेक्शन के नाम से जाना जाता है। मोनोसेप दोस्तों, ये दोस्तों 125 मिलीग्राम से लेकर 1.5 मतलब 1.5 मिलीग्राम तक 1500 मिलीग्राम तक ये इंजेक्शन मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें सेफ्ट्रियाजोन कंटेंट पाया जाता है। और जो 1.5 ग्राम का इंजेक्शन आता है दोस्तों, उसमें साल्वेक्टम भी कंटेंट पाया जाता है सेफ्ट्रियाजोन के साथ। अधिकतर इसी इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है दोस्तों। हर मेडिकल प्रैक्टिशनर इस इंजेक्शन का यूज करता है और सबसे ज्यादा सीवियर एलर्जिक रिएक्शन इसी इंजेक्शन को लगाने के बाद देखने को मिले हैं बहुत से केसेस में। इसके अलावा दोस्तों टैक्सिम इंजेक्शन आता है, इसमें सेफाटैक्सिम पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों जेंटामाइसिन का भी इंजेक्शन का रिएक्शन देखने को मिला है कहीं ना कहीं। अमीगासिन के भी रिएक्शन हो जाते हैं। और दोस्तों जो मल्टीविटामिन का इंजेक्शन होता है, MBI इंजेक्शन, कभी कभी पेशेंट को MBI से भी एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। और जो पेन किलर इंजेक्शन होते हैं, जो एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक इंजेक्शन होते हैं, इनसे भी एलर्जिक रिएक्शन पेशेंट को होने लगते हैं। एमोक्सिसिलिन का जो इंजेक्शन आता है उससे भी पेशेंट को रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। लिवोफ्लोक्सासिन की IV से भी कहीं ना कहीं पेशेंट को रिएक्शन चालू हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो आयरन सुक्रोज के इंजेक्शन आते हैं उससे भी पेशेंट को रिएक्शन होने लगते हैं। किसी पेशेंटों में ऐसा देखने को मिला है। दोस्तों अब हम चर्चा कर लेते हैं कि अगर पेशेंट को ये इंजेक्शन लगाने के बाद इस टाइप के सीवियर एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट होते हैं तो उसे कौन कौन से इन्फेक्शन स्टार्ट होंगे। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट को नॉर्मल सिम्टम देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर जो होता है दोस्तों स्किन रैशेस होते हैं। पूरे शरीर में स्किन रैशेस हो जाएंगे, पूरे शरीर में छोटे छोटे रेडनेस होने चालू हो जाते हैं और स्किन पर चकत्ते स्टार्ट हो जाते हैं और इचिंग होती है बहुत ज्यादा। स्किन पर खुजली होना स्टार्ट हो जाती है ओवरऑल स्किन में। इसके अलावा दोस्तों पेशेंट को अचानक से फीवर आएगा और कपकपी स्टार्ट हो जाती है, पेशेंट को चिल्ड फीवर आता है और पूरे शरीर में पसीना स्टार्ट हो जाता है। ये सबसे पहला सिम्टम है इंजेक्शन के रिएक्शन करने का। इसके साथ ही दोस्तों पेशेंट को कुछ सीवियर सिम्टम भी देखने को मिलेंगे, जिसमें इरेगुलर हार्ट रेट, पेशेंट की हार्ट रेट अचानक से इरेगुलर हो जाएगी, अचानक से बढ़ जाएगी और कम भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों शॉर्ट ब्रीथिंग, सांस लेने में कठिनाई होगी, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आती है। इसके अलावा दोस्तों GIT के सिम्टम देखने को मिलते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के सिम्टम देखने को मिलते हैं, जिसमें पेशेंट को बहुत ज्यादा वोमिटिंग और एब्डोमिनल पेन स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम भी पेशेंट को देखने को मिलते हैं, जिसमें डिजीनेस, वर्टिगो, चक्कर आना, पेशेंट को सिर घूमता है बहुत तेज और दोस्तों पेशेंट को अनकॉन्शियसनेस, पेशेंट बेहोशा होने लगता है। तो दोस्तों ये सभी सिम्टम्स अगर पेशेंट को दिखाई दें और अगर आपके पास कोई भी सुविधा नहीं है तो उसको आप क्लिनिक पर अपने ट्रीटमेंट करने का प्रयास ना करें, पेशेंट को तत्काल ही बड़े हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज करने का प्रयास करें दोस्तों। अब दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं कि इन सब सिम्टम्स में पेशेंट को कौन सा इंजेक्शन देना चाहिए जिससे ये सारे सिम्टम्स
कंट्रोल कर लिए जाएं और पेशेंट की जान बचाई। तो फ्रेंड्स, अब हम चर्चा कर लेते हैं कि अगर पेशेंट को ये एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा घबराहट, बेचैनी, चक्कर हो रहे हैं, पेशेंट वोमिटिंग कर रहा है, सांस लेने में पेशेंट को शिकायत हो रही है, दिक्कत हो रही है और पेशेंट अनकॉन्शियस होने लगा है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को कौन कौन सा इंजेक्शन हमें देना चाहिए जिससे पेशेंट की जान बचाई जा सके। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट नंबर पे जो इंजेक्शन आता है दोस्तों, वो है हमारा एविल इंजेक्शन और डेक्सोना इंजेक्शन। एविल में दोस्तों फेनरामाइन कंटेंट पाया जाता है और डेक्सोना में डेक्सामेथासोन कंटेंट पाया जाता है। दोस्तों, तत्काल ही पेशेंट को स्टेट डोज देना है आईवी रूट से 1 ml एविल और 1 ml डेक्सोना इंजेक्शन को मिक्स करके 2 ml कंप्लीट करके पेशेंट को आईवी इमीडिएटली लगाना है, जिससे दोस्तों पेशेंट को जो एलर्जिक रिएक्शन हो रहे हैं, स्किन पर रैशेस हो रहे हैं और इचिंग हो रही है और घबराहट जो हो रही है पेशेंट को, उससे तुरंत ही राहत मिल जाएगी। इन केस दोस्तों पेशेंट को अचानक से वोमिटिंग हो रही है, घबराहट हो रही है और घबराहट के साथ पेशेंट को वोमिटिंग हो रही है, जीआईटी के सिम्टम्स स्टार्ट हो गए हैं, उस कंडीशन दोस्तों पेशेंट को आपको 10 मिनट के अंतराल से एमिसेट ऑन्डेनसिट्रोन इंजेक्शन पेशेंट को आईवी लगा देना है, जिससे पेशेंट को वोमिटिंग से राहत मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ दोस्तों अगर पेशेंट को चक्कर आ रहे हैं, वर्टिगो की शिकायत हो रही है दोस्तों और उल्टी सा मन कंट्रोल नहीं हो रहा है एमसेट लगाने के बाद भी, तो उसके बाद दोस्तों पेशेंट को आपको रेगुलर इंजेक्शन भी लगाना है, जिसमें मेटोक्लोप्रामाइड कंटेंट पाया जाता है। इसे आप आईवी या आईएम पेशेंट को लगा सकते हैं। इससे भी पेशेंट को जो घबराहट हो रही है, वोमिटिंग की शिकायत हो रही है, उससे रिलीफ मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर पेशेंट को ये सभी इंजेक्शन लगाने के बाद भी रिलीफ नहीं मिल रहा है, पेशेंट को बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है और सांस लेने में कठिनाई हो रही है, तो उस कंडीशन में दोस्तों पेशेंट को आपको डेरिफाइलिन इंजेक्शन आईवी पेशेंट को ये डेरिफाइलिन इंजेक्शन लगाना है दोस्तों, जिससे पेशेंट को जो सांस लेने में शिकायत हो रही है, कठिनाई हो रही है, उससे रिलीफ मिल जाएगा। दोस्तों अगर ये सभी इंजेक्शन लगाने के बाद भी पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलता है, तो उस कंडीशन में दोस्तों हमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड का सहारा लेना पड़ता है, जो कि दोस्तों प्राइमाकोर्ट नाम से मार्केट में अवेलेबल है। ये 100 ml की डोज से लेकर 200 मिलीग्राम तक पाया जाता है। इस इंजेक्शन को दोस्तों हमें 100 mg का जो इंजेक्शन है, तो उसको 100 करके दोस्तों 100 mg का पेशेंट को लगा देना है आईवी, जिससे जो पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आ रही है और घबराहट जो हो रही है पेशेंट को, उससे रिलीफ मिल जाएगा। 100 mg का जो प्राइमाकोर्ट इंजेक्शन आता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है दोस्तों, इसमें हाइड्रोकोर्टिसोन कंटेंट पाया जाता है। इस इंजेक्शन को आपको 2 ml डाइल्यूट करके पेशेंट को तुरंत ही आईवी लगा देना है। ये सभी इंजेक्शन जो मैंने बताए दोस्तों, अगर इन सभी इंजेक्शन को लगाने के बाद भी पेशेंट को राहत नहीं मिल रही है, तो लास्ट में जो इंजेक्शन होता है दोस्तों, वो होता है हमारा एड्रेनालिन इंजेक्शन, जो कि एक जीवन रक्षक इंजेक्शन है, जो कि इमरजेंसी में ही यूज करने वाला एक इंजेक्शन होता है दोस्तों, जिसका डोज दोस्तों 0.5 ml पर 10 ml के अंतराल से दिया जाता है। 0.5 ml दोस्तों ये जो एड्रेनालिन इंजेक्शन होता है, बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन में इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। जैसे अगर किसी पेशेंट की लास्ट स्टेज पर कंडीशन हो गई है कि पेशेंट को अब बचाया नहीं जा सकता है, बिल्कुल ये समझ लीजिए कि पेशेंट लास्ट स्टेज पर है बिल्कुल, कि अब पेशेंट खत्म हो जाएगा या फिर कुछ भी हो सकता है पेशेंट के साथ, तो उस कंडीशन में इंजेक्शन को लगाया जाता है एड्रेनालिन इंजेक्शन। इस इंजेक्शन को 0.5 ml तुरंत ही आईवी लगाना है हर 10 मिनट के अंतराल से, जब तक आपका पेशेंट रिकवर नहीं हो जाता है। और दोस्तों अगर एड्रेनालिन इंजेक्शन को लगाने के बाद भी पेशेंट कोई हालत में कोई सुधार नहीं होता है दोस्तों, उस कंडीशन में आपको पेशेंट को बिल्कुल भी क्लिनिक में नहीं रखना है, तुरंत ही बड़े हॉस्पिटल में पेशेंट को आपको हॉस्पिटलाइज कर देना है। और अगर हॉस्पिटल में ऐसी कंडीशन पेशेंट के साथ बन रही है, वहाँ भी आपने सभी उपाय अपना लिए हैं, तो उस कंडीशन दोस्तों पेशेंट की जान बचाना मुश्किल हो जाता है दोस्तों। तो जो इंजेक्शन के सीवियर रिएक्शन होते हैं दोस्तों, उस कंडीशन में ये सभी इंजेक्शन कारगर सिद्ध होते हैं। वैसे ऐसा केस नहीं देखा कि पेशेंट की जान नहीं बचाई गई, लेकिन कभी कभी दोस्तों ऐसा हो जाता है कि इंजेक्शन भी कभी काम नहीं करते हैं, तो पेशेंट की जान नहीं बचाई जा सकती है। तो ये सभी ट्रीटमेंट दोस्तों आप कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस जरूर करें दोस्तों, और इस वीडियो को जरूरतमंद लोगों तक शेयर करें, ताकि जिन लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं है उन्हें इसकी जानकारी मिले। मिलते हैं वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।